आज हम सीखेंगे लाइनिंग वाला सूट बनाना। लाइनिंग वाला सूट या अस्तर वाला सूट। अस्तर वाला सूट बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से जैसे आपने कमीज बनाना है तो उसके लिए आपने इस तरह से एक अस्तर का पीस लेना है। ठीक है, अस्तर का पीस लेने के बाद हमारे पास इस तरह से पीस होगा, उसको इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद आपने सेम वैसे ही अस्तर के ऊपर निशान लगाने हैं जैसे हम कमीज की कटिंग करते टाइम लगाते हैं। ठीक है, हमने ये ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले हम लेंथ रखते हैं, जो हमने लेंथ रखनी है वो जो कमीज होगा उससे 4 इंच छोटा होना चाहिए, यानी नीचे से जो हमारा घेरा होता है यहाँ से हमने, अगर जैसे हमारी कमीज की लेंथ है 40, तो आपने जो हमारा ये अस्तर है इसकी जो लेंथ है आपने इसकी 36 लेंथ रखनी है। बाकी यहाँ पे जो निशान लगने हैं वो सेम कमीज के हिसाब से लगेंगे। सबसे पहले हमने लेना है तीरा। जो हमारे पास तीरा है वो है 8 इंच का, तो इस तरह से हम यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाएंगे। 8 इंच का निशान लगाने के बाद हम सेम नीचे भी उसी तरह से 8 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम निशान लगाना है ब्रेस्ट का। अगर आपको निशान लगाने में प्रॉब्लम है तो अगर 8 इंच यहाँ पे लिया है तो 8 इंच का निशान ही हम यहाँ पर भी लगाएंगे, ताकि आपको निशान लगाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए हम ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे जो है 9.5। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हमने लगाना है निशान कमर का। कमर का निशान लगाने से पहले हमारे पास ये जो पॉइंट आया था यहाँ पर इंची टेप रखते हुए नीचे 7 इंच तक एक पॉइंट लगाना है और यहाँ से भी 7 इंच का निशान लगाएंगे। अब आपकी कमर का जो साइज है उस हिसाब से हम कमर का निशान लगाएंगे। जो मेरे पास साइज है वो 8 इंच का है। मैं यहाँ से इंची टेप को रखते हुए 8 या 8.5 का निशान लगाऊंगी। उसके बाद हमने लगाना है नीचे हिप का निशान। जैसे हमने यहाँ से इस पॉइंट से हमने 7 का निशान लगाया था, उसी पॉइंट से हमने नीचे 9 का निशान लगाना है। 9 का निशान लगाने के बाद हमने हिप का निशान लगाना है जो हमारे पास है 10 इंच। इस तरह से हम 10 इंच हिप का निशान लगाएंगे। अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। हमारे पास जो फिटिंग के निशान आए थे हमने उनको आपस में इस तरह से मिला देना है। उसके बाद हम इस निशान को आपस में मिलाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हमने यहाँ से 1 इंच का निशान लगाते हुए इसकी राउंड शेप में कटिंग करनी है इस तरह से। और यहाँ से हमने 1/2 इंच का निशान लगाना है और इस पॉइंट को इससे मिला देना है। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पे जो निशान लगाए हैं वो है हमारे फिटिंग के निशान, लेकिन हमने यहाँ से कटिंग नहीं करना। हमने यहाँ से कपड़ा एक्स्ट्रा देना है मार्जिन के लिए,
जो हमारे सिलाई के लिए, सिलाई के बाद काम आएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास अगर यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा है तो हमने यहाँ पे ज़्यादा कटिंग नहीं करनी, जस्ट हल्का सा यहाँ पे हम कट दे देंगे इस तरह से। इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने जिस कमीज के लिए इस लाइनिंग को रेडी किया है, हम उस कमीज के ऊपर इसको रखेंगे। तो उसके बाद लाइनिंग की कटिंग हो जाने के बाद हमने इसको इस पीस के ऊपर जोड़ना है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने इस तरह से सूट का सेंटर निकाला हुआ है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हमारे पास जो लाइनिंग थी, हमारे पास आगे और पीछे दोनों का था पार्ट, हम बैक साइड है जो हमारे इसकी, वो हमने जो लाइनिंग का बैक का हिस्सा है हम उसको निकाल दें, क्योंकि अभी हमने फ्रंट का रेडी किया है। तो इसी तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से कपड़े को सेट कर लेना है पहले प्रॉपरली। अब हमने इसको प्रॉपर यहाँ से मिला लेना है। अब आप देखोगे कि मैंने इसको कपड़े को पूरी तरह सेट कर लिया है। अब जैसे जैसे मैंने इस लाइनिंग की कटिंग की थी, हमने वैसे ही सेम इस नीचे जो हमारा कमीज का कपड़ा है उसको भी हम सेम कटिंग कर देंगे। कटिंग सेम हमने उसी कपड़े के साथ साथ में ही करनी है। ये हमारे पास फ्रंट साइज के कपड़े की कटिंग हो चुकी है। अब हम ऐसे ही, हमारे पास जो लाइनिंग का बैक का पीस था उसको हम कमीज के बैक पीस के साथ रखते हुए सेम इसी तरह से कटिंग करेंगे। अब हमारे पास जो बैक का कमीज का पीस है उसके ऊपर हम इस तरह से बैक वाली लाइनिंग रखेंगे और सेम जैसे हमने फ्रंट पे कटिंग की थी वैसे ही बैक का पीस कटिंग होगा। अब यहाँ से नीचे से आप देखोगे कि जितनी कमीज की लेंथ है उतनी ही हमारे पास लाइनिंग है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एक्स्ट्रा लाइनिंग है तो आप यहाँ से कटिंग करके अपने हिसाब से इसकी लेंथ रख सकते हो। तो इस तरह से बैक की कटिंग हो जाने के बाद अब हम इसको मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस लाइनिंग को इस कमीज के ऊपर कैसे जोड़ना है। हमने कमीज का जो बैक का यानी जो उल्टा हिस्सा है उसको इस तरह से रखना है और उसके ऊपर हमने इस तरह से लाइनिंग को रख देना है। आपने ध्यान रखना है कि आपने जो निशान लगाए थे वो वाले हिस्से को आपने ऊपर रखना, ताकि जब आप स्टिचिंग करेंगे तो आपको फिटिंग के निशान लगाते टाइम ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से हम इसको इसके ऊपर इस तरह से बिछा देंगे। कपड़े को पूरे इस तरह से बिछाने के बाद, इस तरह से बिछाने के बाद हमने यहाँ से बिल्कुल किनारी पे पूरी सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ पर सिलाई करनी है। उसके बाद हम पूरी सीधा स्ट्रेट यहाँ पर सिलाई करते हुए, जहां पर हमारा हिप का निशान आया था सिर्फ वहां तक निशान तक हमने सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी। सेम वैसे ही हमने इस साइड से भी ऐसे ही करना है। किनारी पर सिलाई लगाते हुए हमारे पास जो हिप का निशान आया था वहां तक आपने सिलाई करनी है। और उसके बाद आपने जो आपका नीचे वाला हिस्सा होगा उसको आप जितनी भी लेंथ रखनी है आपने लाइनिंग की, जैसे आपके पास कमीज की लेंथ इतनी है तो जो लाइनिंग की लेंथ है उसको इस तरह से आप नीचे से
फोल्ड कर सकते हो। तो इस तरह से आगे वाले हिस्से को आपने इस तरह से लाइनिंग को कमीज के साथ जोड़ना है। सेम इसी तरीके से आपने आपने जो बैक का हिस्सा है उसको भी आपने वैसे ही, जैसे हमने इसको अटैच किया था वैसे ही आपने इसको भी आपस में जोड़ देना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।